Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is Idea Grown. This is Richa Sharma, your social science educator. अब हम वुमेन रेवोल्यूशन देखेंगे कि ऑब्वियसली बात है कि विमेन रेवोल्यूशन तो देखना बनता ही है क्योंकि इससे पहले हमने देखा अभी तक विमेन्स को राइट ही नहीं मिले थे वोट्स के। तो विमेन भी तो वोट्स के लिए क्या करेंगी, राइट्स अपने राइट्स को पाने के लिए रेवोल्यूशन करेंगे। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग वुमेन्स वर एक्टिव पार्टिसिपेशन इन रेवोल्यूशन। हमने पहले से देखते आ रहे हैं कि जो विमेन है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन कर रहे हैं रेवोल्यूशन के अंदर। दे होप दैट देयर इन्वॉल्वमेंट वुड प्रेशराइज द रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस मेजर टू इम्प्रूव दियर लाइफ। और वो बार बार क्या करती थी, उनका इन्वॉल्वमेंट, दे होप दैट दे, उनको ये लगता था कि जो वो इन्वॉल्वमेंट कर रही हैं, जो एक्टिवली वो पार्टिसिपेशन कर रही हैं, तो जिसके कारण गवर्नमेंट एंड ऑल उनकी कंडीशन पे भी ध्यान देगी और इम्प्रूव करेगी उनकी भी लाइफ स्टाइल को। ओके, बट अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। Most women of the third estate had to work for the living as laundries, sellers, domestic servant in the house of the pupil. जो मैक्सिमम वीमेन थी आपकी थर्ड स्टेट की, वो लोग कहाँ काम करती थी? या तो वो एज अ बोला थी डोमेस्टिक सर्वेंट काम करती थी, सेलर काउंट की तरह काम करती थी, या लॉन्ड्रेसेस की तरह क्या करती थी, वो काम करती थी। ठीक है, वो भी किसके अंदर काम करते, जो अमीर लोग हैं उनके घर में जाके काम करेंगी, झाड़ू पोछा बर्तन एंड ऑल लाइक। ठीक है, मोस्ट वीमेन डिड नॉट हैव एक्सेस टू एजुकेशन और जॉब ट्रेनिंग। और मैक्सिमम वीमेन को ना तो एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था और ना ही जॉब ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती थी। To discuss and voice their interest, women start their own political clubs and newspaper. The Society of Revolution and Republic Women was the most famous of them. ठीक है, फिर उन्हें क्या कर दिया, जब उन्हें ये सारी चीजें समझ में आई, और इवन जो फर्स्ट क्लास के लोग भी थे ना आपके फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, क्योंकि वहां के लोग पढ़े भी लिखे होते थे ना, तो भी उन्हें जॉब करना अलाउ नहीं था और उन्हें भी वोट करना अलाउ नहीं था। ठीक है, ऐसा सिर्फ गरीब के साथ ही नहीं था, जो अमीर विमेन भी थी ना उनके साथ भी यही था। ठीक है, तो उनने क्या किया, उनने खुद की वॉइस को उठाया। खुद की वॉइस को उठाने के बाद उनने खुद का पॉलिटिकल क्लब एंड न्यूज़पेपर ये सारी चीजें स्टार्ट की, और उसमें से उनका सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशन एंड रिपब्लिक करके जो था वो सबसे ज्यादा फेमस हुआ उनका क्लब। ओके बच्चा, फिर उसके बाद वीमेन वर डिसअपॉइंट दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 रिड्यूस देम टू पैसिव सिटीजन। फिर उनको निराशा हाथ में लगी 1791 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उनका, कि उन्हें एक तरह से क्या कर दिया गया, फिर से उन्हें पैसिव सिटीजन में काउंट करा गया, ना कि एक्टिव सिटीजन। एक्टिव सिटीजन क्या होते थे कि जो वोट दे सकते हैं, पैसिव सिटीजन जो कि वोट नहीं दे सकते हैं। दे डिमांड द राइट टू वोट टू बी इलेक्टेड टू दिस असेंबली एंड दी होल्ड पॉलिटिकल ऑफिस। उनकी ये डिमांड थी कि उन्हें वोट करने का अधिकार मिले, और साथ के साथ में वो किसी भी असेंबली के अंदर अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई अपना खुद की जॉब चाहती है, ऑफिस चाहती है, वो भी क्या कर सके, उन्हें मिल सके। ओके, the revolutionary government did introduce law that help improve the lives of women. फिर उसके बाद ये सारी चीजें हुई, तो जो रिवोल्यूशनरी गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, उसने लॉज बनाए जो विमेन्स की लाइफ है उसको अच्छा बनाने के। ठीक है, उनके लिए फिर है ना स्कूलिंग, ये मतलब ना स्कूल एंड एजुकेशन एंड ऑल गर्ल्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया। ठीक है, और जैसे कि पहले क्या होता था कि जो फादर्स होते थे वो जबरदस्ती उनको फोर्स करके उनकी शादी कर देते थे, अब वो करना अलाउ नहीं रहा करके। ठीक है, और इसके पहले एक और चीज होती थी कि मैरिज वॉज मेड इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ। क्या कर दिया गया, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट बना दिया गया आपका कि आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर इनटू अ फ्रीली एंड रजिस्टर अंडर सिविल लॉ, आप उसके अंदर रजिस्टर एंड ऑल कर सकती हो और अपने हिसाब से मैरिज एंड ऑल कर सकती हो। अब क्या था, पहले क्या था कि डिवोर्स के लिए सिर्फ मेन अप्लाई करते थे, अब डिवोर्स के लिए विमेन भी अप्लाई कर सकती थी। ठीक है, और अब उन्हें है ना ट्रेनिंग देने लगी जॉब के लिए, स्मॉल बिजनेस खुलवाने लगे, आर्टिशियन बनना चाहती है तो वो सारी चीजें होने लगे। इन शॉर्ट मैं ये बोलना चाह रही हूँ यहाँ कि जो भी विमेन्स के लिए अच्छा होना था कि उन्हें एक तरह से बोला जाए, जो कि इनका मैरिज से लेके साथ के साथ में उनकी जॉब से लेके और उनके एजुकेशन से लेके सबके अंदर क्या देखने को मिला, इम्प्रूव देखने को मिला। जो रेवोल्यूशनरी गवर्नमेंट आई थी उसने बहुत सारी चीजें करी। नाउ
During the region of terror, the new government issued law ordering closer to women club and banning their political activities. Many prominent women were arrested and a number of them executed. ठीक है, अब जैसे कि हमें पता देखा था कि उस टाइम पे जब है ना रीजन ऑफ टेरर चल रहा था, उस टाइम पे क्या करा है, जो न्यू गवर्नमेंट ने लॉ बनाए थे उसने क्या किया था, जो विमेन क्लब्स थे उसको बंद कर दिया था, बैन कर दिया था, उनकी पॉलिटिकल पार्टीज को, एक्टिविटीज को, और जो मेन विमेन थी, जो मेन प्रोमिनेंटेड लीडर्स थे विमेन के वहां के, उनको अरेस्ट करा गया और कुछ को तो एग्जीक्यूट भी कर दिया गया था. It was finally in 1946 that women in France won the right to vote. ये डेट आपको याद होनी चाहिए बच्चा कि 1946 के अंदर, ठीक है, विमेन को, फ्रांस की विमेन को क्या मिला, राइट टू वोट हासिल हुआ.